सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी शांति को कोई भी चीज हिला नहीं सकती, जहां अपमान, चुनौतियां या आसपास का शोर आपको प्रभावित नहीं करता। कितनी शक्तिशाली होगी ऐसी स्थिति। आज हम 10 बौद्ध सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस अडिग मानसिक शांति को पाने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। तो आइए इस आंतरिक शांति को मिलकर खोजें। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके कई शिष्यों ने बुद्ध के शिक्षाओं को जगह जगह फैलाने का काम शुरू कर दिया था। उन्हीं में से एक शिष्य महकाशयपा थे, जो बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यों में से एक थे। एक दिन वो एक सुंदर से बगीचे में टहल रहे थे जब उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई दी। जब वो उस आवाज की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे बैठकर रो रहा है। महकाशयपा ने उस युवक से उसका नाम पूछा। उस युवक ने अपना नाम सोहम बताया। महकाशयपा ने उससे पूछा कि आखिर वो इतना क्यों रो रहा है। पहले तो वो कुछ भी बताने से झिझका, पर फिर महकाशयपा के बार बार पूछने पर उसने बताया कि वो अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका है। जो भी उसने अपने जीवन के बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसकी जिंदगी में वो सब कुछ हो रहा था जिसके बारे में उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके माता पिता की अचानक मृत्यु हो चुकी थी और अब उसके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी थी। बहुत लंबे समय से वो किसी अच्छे काम की तलाश कर रहा है, पर क्योंकि उसे काम का कोई अनुभव नहीं है और उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो सकी है, तो उसे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उसे आए दिन अपने रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ रहे हैं और उसका जीना उन लोगों ने बहुत मुश्किल कर रखा है। ये कम नहीं था कि जिस युविका से वो प्यार करता थे, उसे पता चला कि उसकी शादी किसी और से तय हो चुकी है। सोहम ने कहा कि अब मैं और जीना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबतों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और मैं अब खुद को इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता। मैं अपना आत्मविश्वास खो चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी सही कर पाऊंगा। मैं खुद को बहुत अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहा है। पल भर में ही मेरी जिंदगी पूरी तरह उलट चुकी है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। महकाशयपा ने उसकी सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम इस वक्त किस परिस्थिति से गुजर रहे हो और इससे निकलने में कितनी हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। कई वर्षों पहले मैं भी अपने जीवन में उसी जगह पर था जहां पर आज तुम हो, पर फिर मुझे बुद्ध मिले, जिन्होंने मुझे जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाया। उनकी शिक्षाओं ने मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दिया और मुझे वो हिम्मत दी जिससे मैं अपनी हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल पाया हूं। आज मैं भी तुम्हें वो 10 अनमोल सिद्धांत बताऊंगा जिससे तुम भी अपनी जिंदगी की हर परेशानी से बाहर निकल पाओगे। पहला सिद्धांत है अपमान और नाराजगी। बौद्ध धर्म में सिखाया गया है कि अपमान और नाराजगी को सिर्फ तभी ताकत मिलती है जब हम उन्हें ताकत देते हैं। सोचिए, कोई एक तालाब में पत्थर फेंकता है तो पानी में लहरें उठती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से शांत हो जाता है। इसी तरह जब कोई कुछ बुरा कहता है तो यह हमें कुछ वक्त के लिए अशांत कर सकता है, लेकिन यह हम पर है कि हम इससे प्रभावित ना हो और अपनी शांति को ना खोए। बुद्ध ने कहा है, गुस्से को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जहर पीना और यह उम्मीद करना कि दूसरा व्यक्ति मरे। इसका मतलब है कि जब हम गुस्से और नाराजगी को थामे रखते हैं तो हम ही तकलीफ में रहते हैं, ना कि वो व्यक्ति जिसने हमें अपमानित किया। दूसरों के शब्द अक्सर उनके खुद के सोच, हालातों और मुद्दों का प्रतिबिंब होते हैं, ना कि हमारे बारे में। यह समझकर कि दूसरों के शब्द उनके अपने मानसिक स्थिति का परिणाम है, हम उन्हें करुणा के साथ देख सकते हैं और उनकी नकारात्मकता को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं। इस तरह हम अपने अंदर की शांति को बनाए रख सकते हैं, जैसे तालाब पत्थर की लहरों के खत्म होने के बाद फिर से शांत हो जाता है। दूसरा सिद्धांत है हर किसी को अपना शिक्षक बनाएं। बौद्ध धर्म में हमें सिखाया जाता है कि हर व्यक्ति को एक शिक्षक के रूप में देखें। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है
चाहे वह हमें खुशी दे या चुनौतियां, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, जब आप अपना ध्यान रखते हैं तो दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, और जब दूसरों का ध्यान रखते हैं तो अपना भी ध्यान रखते हैं। इस सोच को अपनाकर हम नकारात्मक अनुभवों को भी सीखने और बढ़ने का मौका बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमारे साथ अशिष्टता से पेश आता है तो हम उससे धैर्य और करुणा सीख सकते हैं। दूसरों को शिक्षक के रूप में देखने से हमारा मन खुला रहता है और हम नकारात्मकता से कम प्रभावित होते हैं। इस तरह हर मुलाकात हमारे लिए कुछ नया सीखने और मजबूत बनने का अवसर बन जाती है। यह दृष्टिकोण हमें स्थिर और अडिग बनाए रखता है। तीसरा सिद्धांत है, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि ईर्ष्या महसूस करने के बजाय उसे प्रेरणा में बदलें। जब हम किसी को सफलता पाते हुए देखते हैं तो हमारे पास उस वक्त दो विकल्प होते हैं, या तो हम उससे ईर्ष्या करने लगे या उससे प्रेरित हो। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, दूसरों के अच्छे गुणों से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन्हें खुद अपनाओ। इसका मतलब है कि खुद को कमतर महसूस करने के बजाय हम दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं। उनके गुणों को देखकर हम उनसे सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। दूसरों की प्रशंसा और उनसे सीखने की यह भावना हमें सकारात्मक और अपने विकास पर केंद्रित रखती है। यह हमें तुलना और नकारात्मकता से बचाते हुए अपनी क्षमता को निखारने में मदद करती है। चौथा सिद्धांत है, अपने प्रति सख्त रहें लेकिन दूसरों के प्रति सहनशील। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि खुद से ऊंची अपेक्षाएं रखें लेकिन दूसरों की गलतियों के प्रति सहनशील रहें। इसका मतलब है कि हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति कठोर या आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, आप इस पूरी ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति जितने ही अपने प्यार और स्नेह के योग्य हैं। अपने प्रति सख्त होने का मतलब है कि हम अपनी तरक्की और सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। इससे हम अधिक अनुशासित बनते हैं और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना मजबूत होती है। वहीं दूसरों के प्रति सहनशील होने से हम सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं, यह मानते हुए कि हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है। यह संतुलित दृष्टिकोण न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। आत्म अनुशासन और सहनशीलता का अभ्यास करके हम शांत और संतुलित रह सकते हैं, दूसरों के कार्यों या गलतियों से प्रभावित हुए बिना। इस तरह हम एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं जो व्यक्तिगत विकास और करुणा से भरपूर होता है। पांचवा सिद्धांत है, कोई आपको आहत नहीं कर सकता। बौद्ध धर्म सिखाता है कि बिना आपकी सहमति के कोई भी वास्तव में आपको आहत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जबकि दूसरे आपको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, कोई हमें बचा नहीं सकता, केवल हम खुद ही अपने रक्षक हैं। हमें अपनी राह खुद तय करनी होती है। जब हम खुद में आत्मविश्वास और आंतरिक शांति विकसित करते हैं तो हम बाहरी चोटों के प्रति मजबूत बन जाते हैं। सोचिए, एक वृक्ष तेज हवा के सामने मजबूती से खड़ा रहता है। वह झुक सकता है लेकिन टूटता नहीं। इसी तरह जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं तो जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें अपने सुख दुख की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों को दोष देने के बजाय। आत्म सशक्तिकरण के लिए ध्यान, आत्मचिंतन और सचेत रहने जैसे अभ्यास हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यह समझना कि कोई भी हमें हमारी अनुमति के बिना आहत नहीं कर सकता, हमें सशक्त बनाता है। यह हमें ऐसी स्वतंत्रता देता है कि हम जीवन की कठिनाइयों पर अपने नियंत्रण में रहकर प्रतिक्रिया कर सके। अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हुए और दूसरों के कार्यों से विचलित न होकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सशक्त जीवन जी सकते हैं। छठा सिद्धांत है, स्वीकृति की शक्ति। बौद्ध धर्म में स्वीकृति को एक शक्तिशाली साधन माना गया है। इसका मतलब है कि चीजों को जैसे वे हैं वैसे ही बिना विरोध या निर्णय के अपनाना। जैसा कि बुद्ध ने कहा, जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो और जो होगा उस पर विश्वास रखो।
जब हम स्थितियों और लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं तो हम उन चीजों को बदलने की कोशिश से होने वाले दर्द से मुक्त हो जाते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाते हैं, बल्कि हम वर्तमान क्षण की वास्तविकता को समझदारी और स्पष्टता के साथ स्वीकार करते हैं। स्वीकृति हमें अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों के लिए बचाने देती है, बजाय इसे विरोध में व्यर्थ करने के। सोचिए, आप नदी में एक नाव में हैं। धारा के खिलाफ लड़ने से आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रवाह को स्वीकार कर लें तो आप अधिक प्रभावी ढंग से दिशा तय कर सकते हैं। इसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करके हम चुनौतियों को सहजता से पार कर सकते हैं। स्वीकृति हमारे भीतर सहानुभूति और समझ भी बढ़ाती है। जब हम दूसरों की खामियों को स्वीकार करते हैं तो हम मजबूत और अधिक सहानुभूतिपूर्ण रिश्ते बना पाते हैं। इससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां हर कोई सम्मानित और समझा हुआ महसूस करता है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम बेहतर बनने की कोशिश छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम इसे शांति और समझ के साथ करें। वर्तमान क्षण को अपनाकर और विरोध छोड़कर हम अपने दुख को कम करते हैं और एक शांत और संतोषजनक अवस्था बनाए रखते हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यह आंतरिक शांति हमें पूरी तरह और आनंदपूर्वक जीने की ताकत देती है। 7वां सिद्धांत है प्रकृति के अनुसार जीना। प्रकृति और उसके नियमों के साथ सामंजस्य में जीना हमें जमीन से जोड़े रखता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, जैसे बिना आग के दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। यह सिद्धांत हमें अपने जीवन को प्राकृतिक दुनिया और उसकी लय के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम प्रकृति के अनुसार जीते हैं तो हम जीवन की आपसी जुड़ाव को समझते हैं। यह जागरूकता हमें दुनिया की सुंदरता और संतुलन की सराहना करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, बदलते मौसम हमें वृद्धि, क्षय और नवीनीकरण के चक्रों के बारे में सिखाते हैं, यह याद दिलाते हुए कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्राकृतिक लय को अपनाने, जैसे सूरज के साथ उठना और सूर्यास्त के समय विश्राम करना, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है, जिससे हम अधिक संतुलित और कम तनावग्रस्त महसूस करते हैं। यह जीवन शैली हमें बाहर समय बिताने, संपूर्ण आहार खाने और सचेत रहने जैसी स्वस्थ आदतों को प्रोत्साहित करती है। प्रकृति के अनुसार जीने का मतलब है पर्यावरण का सम्मान और संरक्षण करना। यह दृष्टिकोण हमें ग्रह के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराता है, ताकि हम सभी जीवों की भलाई में योगदान दे सकें। जब हम प्रकृति की सादगी और ज्ञान को अपनाते हैं तो हमारी आधुनिक चिंताएं और तनाव धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। गैर जरूरी जटिलताओं को छोड़कर हम एक शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन बनाते हैं। इस तरह हम आधुनिक जीवन के कृत्रिम तनावों से अप्रभावित रहते हैं और प्राकृतिक दुनिया में शांति और ताकत पाते हैं। अपने दैनिक जीवन में प्रकृति की इस बुद्धिमत्ता को शामिल करके हम अपने सच्चे स्व और आसपास की दुनिया से जुड़े रहते हैं, जिससे एक गहरी सामंजस्य और सहनशीलता की भावना विकसित होती है। 8वां सिद्धांत है नैतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। बुद्ध ने सिखाया, मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। यह शिक्षा हमारे विचारों की शक्ति और उनके जीवन पर प्रभाव को दर्शाती है। नैतिक जीवन जीने का अर्थ है ईमानदारी, करुणा और सभी जीवों के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांतों का पालन करना। यह समझना जरूरी है कि हमारे कार्य, शब्द और विचार परिणाम उत्पन्न करते हैं। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्म लहरें पैदा करते हैं, जो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती हैं। सही कार्यों और नैतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके हम एक ऐसी नींव बनाते हैं जो हमें दुनिया की नकारात्मकताओं से बचाती है। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों में सत्यवादी, अपने कार्यों में दयालु और अपने व्यवहार में निष्पक्ष होना चाहिए। ईमानदारी का अभ्यास करने से हम विश्वास और भरोसे का निर्माण करते हैं, जो सकारात्मक रिश्तों और समुदाय की भावना को प्रोत्साहित करता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें पारदर्शिता और भरोसा होता है।
जिससे हमारे आसपास के लोगों के साथ मजबूत और अर्थपूर्ण संबंध बनते हैं। दूसरों के प्रति दया और करुणा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि हमारे भीतर भी खुशी और संतोष की भावना उत्पन्न करती है। जैसे किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करना या पड़ोसी की सहायता करना, ये छोटे छोटे कार्य हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सभी जीवों, पशुओं और प्रकृति का सम्मान करना हमें दुनिया से जोड़ता है और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। नैतिक जीवन जीने का अर्थ है आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता का अभ्यास करना। यह हमें झूठ बोलने, चोरी करने, हिंसा करने या ऐसी अन्य हानिकारक गतिविधियों से बचने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, गपशप से बचने से न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचने से रोका जा सकता है, बल्कि हमारे मन को भी नकारात्मकता से मुक्त रखा जा सकता है। क्षमा करना और पुरानी शिकायतों को छोड़ना हमें गुस्से और द्वेष के बोझ से मुक्त करता है। यह हमें आगे बढ़ने, शांति पाने और संबंधों को सुधारने का मौका देता है। नैतिक जीवन जीने से न केवल हमारे अपने जीवन में सुधार होता है, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक योगदान देते हैं। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम बुद्धिमत्ता और करुणा में बढ़ते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा और समर्थन का स्रोत बनते हैं। हमारे नैतिक कार्य दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो एक ऐसे समाज को प्रोत्साहित करता है जो नैतिक मूल्यों को महत्व देता है। नैतिक जीवन हमें एक मजबूत नैतिक दिशा निर्देश देता है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम जानते हैं कि हमारे कार्य बड़े भले के लिए योगदान दे रहे हैं, तो यह हमें उद्देश्य और संतोष की भावना देता है। यह उद्देश्य कठिन समय में भी हमारी प्रेरणा बनता है और हमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नैतिक जीवन केवल नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है। यह उन मूल्यों को अपनाने के बारे में है जो हमें परिभाषित करते हैं और हमारे दुनिया के साथ संबंध को गहराई देते हैं। यह सत्य, करुणा और सम्मान के साथ जीने और अपने आसपास के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। नैतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करके हम ऐसा जीवन बना सकते हैं जो न केवल सार्थक और संतोषजनक हो, बल्कि बाहरी प्रभावों से अप्रभावित और स्थिर भी हो। 9वां सिद्धांत है आभार का अभ्यास करें। आभार व्यक्त करना जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को गहराई से बदल सकता है। इसके अभ्यास से हम जो चीजें हमारे पास नहीं हैं या जो गलत हो रही हैं, उन पर ध्यान देने के बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं और जो अच्छी चल रही हैं। यह साधारण बदलाव हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालता है। बुद्ध ने आभार के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया, आओ उठें और धन्यवाद दें। अगर आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, तो कम से कम थोड़ा तो सीखा। यह हमें याद दिलाता है कि आभारी होने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे। जब हम नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं, तो हम छोटी छोटी खुशियों को देखना और उनकी सराहना करना शुरू कर देते हैं। यह खुशी एक सुंदर सूर्योदय देखने, पसंदीदा भोजन का स्वाद लेने, प्रियजनों के समर्थन का अनुभव करने या एक आरामदायक घर की गर्माहट महसूस करने जैसी साधारण चीजों से भी मिल सकती है। इन पलों को पहचान कर और उनके लिए धन्यवाद देकर हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। आभार नकारात्मकता और तनाव के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम नकारात्मकताओं पर कम ध्यान देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि हम सकारात्मकता के प्रति जागरूक रहते हुए उन्हें संतुलित करें। आभार व्यक्त करना हमारे रिश्तों को भी गहरा बनाता है। जब हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं, तो यह आपसी संबंध और सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। चाहे वह किसी दोस्त को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहना हो, किसी सहकर्मी की कड़ी मेहनत की सराहना करना हो या किसी अजनबी की दयालुता को स्वीकार करना हो। आभार के ये छोटे छोटे कार्य हमारे संबंधों को मजबूत और अधिक सकारात्मक बनाते हैं। आभार का अभ्यास करना सरल और प्रभावी हो सकता है। कुछ लोग आभार डायरी रखते हैं,
जिसमें वे रोज उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए वे आभारी हैं। यह आदत हमें हमारे जीवन की अच्छाइयों की याद दिलाती है और हमारी सोच को कमी की बजाय उपलब्धियों की ओर केंद्रित करती है। आभार को ध्यान या प्रार्थना के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। हर दिन कुछ पल यह सोचने के लिए निकालें कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं और उनका धन्यवाद करें। सजग अवलोकन के जरिए हम अपने आसपास की दुनिया और लोगों में कई चीजें देख सकते हैं जिनके लिए आभारी होना चाहिए। प्रकृति की सुंदरता, सूरज की गर्माहट, पक्षियों की चहचहाहट या प्रियजनों की हंसी, ये सब चीजें हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। आभार का एक और तरीका दयालुता के कार्यों के माध्यम से व्यक्त करना है। जब हम किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो इससे न केवल उन्हें फायदा होता है बल्कि यह हमारे भीतर आभार की भावना को भी मजबूत करता है। किसी के लिए दरवाजा खोलना, एक सराहना भरा शब्द कहना या किसी पड़ोसी की मदद करना, ये छोटे छोटे कार्य सकारात्मकता और आभार का प्रभाव हमारे समुदायों में फैलाते हैं। कठिनाई या तनाव के समय में आभार विशेष रूप से फायदेमंद होता है। यह हमें याद दिलाता है कि कठिन समय में भी आभारी होने के लिए कुछ न कुछ होता है। यह दृष्टिकोण हमें आराम और उम्मीद देता है, जिससे हम चुनौतियों को अधिक लचीलापन और शांति के साथ संभाल सकते हैं। आभार का नियमित अभ्यास हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतोष की भावना को मजबूत करता है। यह हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है और हमें एक शांत और स्थिर मानसिकता बनाए रखने में मदद करता है। आभार का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर ध्यान केंद्रित करके हम जीवन की जटिलताओं से अप्रभावित और शांत रह सकते हैं। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करते हैं जो न केवल हमें कठिनाइयों से बचाता है बल्कि हमें अधिक संतोषजनक और आनंदमय जीवन जीने में मदद करता है। 10वां सिद्धांत है, प्रक्रिया पर भरोसा करें और नियंत्रण छोड़ें। प्रक्रिया पर भरोसा करना और हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना बौद्ध दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल कारण आसक्ति है। यह बताता है कि जब हम विशेष परिणामों, लोगों या चीजों से चिपके रहते हैं तो यह अक्सर हमारे दुख का कारण बनता है। जब हम परिणामों के प्रति अत्यधिक जुड़े रहते हैं या सख्त अपेक्षाएं रखते हैं तो हम स्वयं को निराशा और तनाव के लिए तैयार करते हैं। लेकिन यदि हम जीवन की धारा को स्वाभाविक रूप से बहने दें और जबरदस्ती चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश न करें तो हम शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करने का अर्थ, प्रक्रिया पर भरोसा करने का मतलब है कि चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी ही होंगी, भले ही वह हमारी कल्पना के अनुरूप न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रयास करना या लक्ष्य हासिल करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और फिर परिणाम को लेकर अनावश्यक चिंता करना छोड़ दें। कल्पना कीजिए कि आप नदी में तैर रहे हैं। यदि आप धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं तो आप थक जाएंगे और बहुत कम प्रगति करेंगे। लेकिन यदि आप प्रवाह के साथ चलते हैं तो आप सहजता और सरलता के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जीवन में जब हम प्रतिरोध छोड़ देते हैं और स्वीकृति को अपनाते हैं तो हमें शांति और सुकून मिलता है। संबंधों में अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें या परिस्थितियां हमारी इच्छा अनुसार बने। जब ऐसा नहीं होता तो यह निराशा और संघर्ष का कारण बन सकता है। लेकिन जब हम दूसरों को उनकी वास्तविकता में स्वीकार करना शुरू करते हैं और उन्हें अपने तरीके से विकसित होने देते हैं तो हम रिश्तों में अधिक सामंजस्य और आपसी सम्मान का अनुभव करते हैं। करियर में कभी-कभी करियर में हमें अप्रत्याशित बाधाओं या मोड़ों का सामना करना पड़ता है। यदि हम केवल अपने तय किए गए रास्ते पर चलते रहने पर जोर देते हैं तो हम अवसरों से चूक सकते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करने का मतलब यह समझना है कि हर अनुभव, यहां तक कि असफलताएं भी हमें कुछ सिखाने और हमारे विकास में योगदान देने के लिए होती हैं। व्यक्तिगत चुनौतियों में जीवन के अप्रत्याशित बदलाव जैसे स्वास्थ्य समस्याएं हमारे नियंत्रण छोड़ने की क्षमता की परीक्षा लेते हैं। इन परिवर्तनों का विरोध करने के बजाय यदि हम उन्हें स्वीकार करना
और अनुकूलित करना सीखें तो हम शांति और नई खुशियों की खोज कर सकते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करना हमें वर्तमान में रहने की ओर प्रेरित करता है। जब हम भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं तो हम वर्तमान क्षण का आनंद लेना भूल जाते हैं। नियंत्रण छोड़कर और भविष्य के प्रति चिंता कम करके हम यहां और अभी में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। जीवन के छोटे छोटे सुखों को सराहना करें, जैसे एक खूबसूरत सूर्यास्त, बच्चे की हंसी या एक शांत पल। ये छोटे क्षण जीवन को अधिक संतोषजनक और आनंदमय बनाते हैं। यह सिद्धांत हमें धैर्य और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह समझने की बात है कि जीवन का अपना समय और लय होती है। जब हम अपने लगाव और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता और शांति के साथ संभाल पाते हैं। बुद्ध ने कहा था, आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी हमें नियंत्रित करता है उसे छोड़ देने में हमारी आजादी छिपी है। नियंत्रण छोड़ना एक बार में पूरा होने वाला काम नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। जब भी आप खुद को परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पाएं, एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और गैर आसक्ति के इस सिद्धांत को याद करें। नियंत्रण छोड़ने और प्रक्रिया पर भरोसा करने से हम अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव करते हैं, चाहे बाहरी दुनिया में कोई भी उथल पुथल क्यों ना हो। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया से परिभाषित होते हैं। यह सिद्धांत हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि जीवन की हर घटना का एक कारण और समय होता है। यह हमें अपने भय और चिंताओं को छोड़ने और यह भरोसा करने की अनुमति देता है कि हमारे पास आने वाले हर अनुभव को संभालने की ताकत और ज्ञान होगा। बौद्ध दर्शन के इन 10 सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करके हम एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक संतुलन विकसित कर सकते हैं जिसे बाहरी दुनिया की नकारात्मकता और उथल पुथल हिला न सके। याद रखें, सच्ची शांति हमारे भीतर से आती है। इतना कहकर महकाशयपा ने उस युवक को आशीर्वाद दिया और आगे की ओर प्रस्थान कर गए। उम्मीद है कि बुद्ध के ये सिद्धांत आपके जीवन को भी रोशन कर देंगे। नमो बुद्धाय।